नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं 100 खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। पटना के मीठापुर बस स्टैंड से एसटीएफ और पुलिस ने 3 हथियार तस्करों को किया गिरफ्तार। 8 पिस्टल और 16 मैगजीन बरामद। वैशाली पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 6 अपराधियों को पकड़ा। उनके पास से 4 पिस्टल और 10 गोली भी बरामद। बेगूसराय पुलिस ने दोहरे हत्याकांड के दूसरे अभियुक्त को किया गिरफ्तार। 17 सितंबर की रात गुटखा नहीं देने पर पान दुकानदार को मारी थी गोली। लखीसराय में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों की धरपकड़ तेज। पुलिस ने कुख्यात कमली बिंद उर्फ कमलेश्वरी बिंद को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। रोहतास के गुरुसोत तिलठरिया में पानी भरे गड्ढे में डूबने से एक लड़की की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। मुजफ्फरपुर में करंट लगने से 14 साल के 2 लड़कों की दर्दनाक मौत। कांटी थाना के सूती भेड़ियाही गांव की घटना। बांका में बाइक से गिरकर एक महिला की मौत। कटोरिया के मेड़ा की रहने वाली थी मृतक उषा देवी। एसटीएफ और जमुई पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 के नामी कुख्यात रमेश हेम्ब्रम को कोलकाता से किया गिरफ्तार। शेखपुरा जिले के विमान गांव में मजदूरों को मजदूरी मांगना पड़ा महंगा। दबंगों ने 4 मजदूरों को लाठी डंडे से पीटकर किया घायल। छपरा के रज्जूपुर गांव में अवैध रूप से बेचे जा रहे शराब का ग्रामीणों ने किया विरोध। थाने पर शराब माफिया को संरक्षण देने का लगाया आरोप। औरंगाबाद में ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव के साथ सड़क को किया जाम। सहरसा के भटौनी पंचायत के तुलसियाही गांव में बदमाशों ने एक वृद्ध को मारी गोली। गंभीर हालत में वृद्ध को किया गया सदर अस्पताल रेफर। मुजफ्फरपुर में करंट लगने से 14 साल के 2 लड़कों की दर्दनाक मौत। कांटी थाना के सूती भेड़ियाही गांव की घटना। पूर्णिया में अपने नवजात शिशु को देखने ससुराल आ रहे 2 युवक की सड़क दुर्घटना में मौत। मरंगा थाना के हरदा NH 31 की है घटना। पटना के वीणा सिनेमा के पास ऑटो चालकों ने किया जमकर हंगामा। ऑटो चालकों ने पुलिस पर लगाया बेवजह पिटाई का आरोप। बेतिया में महिलाओं की पिटाई के बाद पुलिस के खिलाफ लोगों का भड़का गुस्सा। कालीबाग थाना पहुंचकर लोगों ने किया जमकर हंगामा। लखीसराय में उत्पाद पुलिस की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। एक कार में तस्करी के लिए लाई जा रही 505 बोतल देसी विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। किशनगंज के ततपुआ पंचायत के पीछी नदी में मछली मारने के दौरान डूबा शख्स। एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी। अरवल के सिकरिया गांव के सुदर्शन टोला में पईन में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत। शौच करने के दौरान हुआ हादसा। शिवहर के जेडीयू विधायक सरफुद्दीन पर जानलेवा हमला। लाठी डंडों से गाड़ी को किया गया क्षतिग्रस्त। मामले में 4 गिरफ्तार। सीवान पुलिस ने धरनी छापर चेकपोस्ट से शराब की बड़ी खेप को किया बरामद। बरामद शराब की बताई जा रही कीमत 15 लाख रुपए। 2 शराब तस्कर को भी पकड़ा। पलामू में एक बुजुर्ग का बैग काटकर 3 चोरों ने उड़ाए 20,000 रुपए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। नालंदा के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गोदाम में की छापेमारी। चावल से भरे ट्रक से शराब की बोतलें बरामद। नालंदा के बिहार थाना स्थित ग्रामीण बैंक के पास से बाइक चोरी की करतूत सीसीटीवी में कैद। बेतिया में पिकअप वैन की ठोकर से एक 15 वर्षीय किशोर की मौत। NH 727 के लौरिया मुख्य पथ पर पराव टोला के पास की घटना। बेतिया में मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे छात्र का शव नदी से बरामद। परिजनों ने हत्या करार देते हुए की कार्रवाई की मांग। बिहार में स्मार्ट सिटी के तहत कई योजनाओं का उद्घाटन। नगर निकायों में 67 करोड़ 64 लाख की 177 योजनाएं शुरू। 3 शहरों में बनेगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल। दरभंगा में बीएड की फीस बढ़ोतरी वापस लेने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने पटना में दिया धरना। अपनी मांगों के समर्थन में लगाए नारे। बेगूसराय में सुधा डेयरी में पहली बार डेयरी स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत। केंद्रीय पशुपालन मत्स्य एवं डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह का है ड्रीम प्रोजेक्ट। रघुवंश प्रसाद सिंह की याद में बांका में आरजेडी ने किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। मौके पर कई आरजेडी कार्यकर्ता और नेता रहे मौजूद। जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने औरंगाबाद में सिविल सर्जन कार्यालय का किया घेराव। जिला इकाई से जुड़े सैकड़ों आशा कुरियर और ममता कार्यकर्ताओं ने भी लिया हिस्सा। पटना में कोरोना योद्धाओं को जन स्वास्थ्य संघ ने किया सम्मानित। कृषि मंत्री प्रेम कुमार के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन। अपनी मांगों को लेकर एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकों ने बेगूसराय में सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। छपरा में रोटरी क्लब ऑफ छपरा ने की आत्मनिर्भर संस्थान की शुरुआत। महिलाओं को सशक्त बनाने की कवायद। पटना में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने की विशेष तौर पर कोरोना जांच केंद्र की व्यवस्था। पटना जंक्शन पर भी जिला प्रशासन ने बनाया कोरोना जांच केंद्र।
रोहतास में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने शहीद वीर बहादुर राम का मनाया शहादत दिवस। पानापुर गांव में उनकी प्रतिमा का भी किया अनावरण। सासाराम सिविल कोर्ट के 2 न्यायिक पदाधिकारी और कर्मी कोरोना पॉजिटिव। सिविल कोर्ट और उसके आसपास के इलाके को किया गया सैनिटाइज। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए बेगूसराय जिला प्रशासन सख्त। जिले में विभिन्न जगहों पर चलाया सख्त वाहन जांच अभियान। सेवा शर्त को सही ढंग से लागू करने को लेकर टेट एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ ने निकाला पदयात्रा। सहायक शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग। चुनावी रणनीति को लेकर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे पटना। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कर सकते हैं बैठक। पश्चिमी चंपारण में आईसीडीएस की ओर से पोषण परामर्श केंद्र की स्थापना। जिले के कुपोषित बच्चों में जगी नई उम्मीद। बेतिया जिला के नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में बाढ़ ने फिर दी दस्तक। गौनाहा प्रखंड के क्षेत्र के दर्जनों गांव में घुसा पानी। वैशाली में पूजा का प्रसाद खाने से 71 लोग बीमार। पेट में दर्द उल्टी की सभी को थी शिकायत। सभी लोगों की स्थिति खतरे से बाहर। विधानसभा चुनाव को लेकर बांका में भी बीजेपी ने अपनी झोंकी ताकत। भूमि एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने बैठक में सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। गया कॉलेज में एनएसएस स्वयंसेवकों ने मतदान के लिए किया जागरूकता कार्यक्रम। इस दौरान लोगों से संकल्प पत्र भी भरवाए गए। औरंगाबाद में सदर एसडीओ ने चुनाव को लेकर सेक्टर पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कहीं चुनाव कार्य में किसी भी तरह की नहीं चलेगी कोताही। भाकपा के राज्य सचिव राम नरेश पांडे का बयान। कहा सभी दल मिलकर चुनाव लड़ें। इसके लिए लगातार सभी दलों से हो रही बात। निजी स्कूल के मनमानी के शिकार हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री। फीस नहीं जमा करने पर नतनी का काटा गया नाम। शिक्षा मंत्री ने स्कूल प्रबंधन पर निकाली भड़ास। देवघर पुलिस ने जब्त जिलेटिन और डेटोनेटर को किया डिफ्यूज। रांची से आई बम स्क्वाड की टीम ने विस्फोटकों को किया डिफ्यूज। गुमला के रमककेसा गांव के पास से पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 युवक को किया गिरफ्तार। जांच अभियान के दौरान दोनों पकड़े गए। पलामू में आदिवासी परिवार ने समाहरणालय के पास किया प्रदर्शन। अवैध रूप से लीज पर लिए गए जमीन को लीज मुक्त करने की मांग। रेलवे में छटनी के खिलाफ रेल यूनियन कर्मचारी संघ ने धनबाद में किया प्रदर्शन। केंद्र की नीति की आलोचना करते हुए केंद्र पर छात्र, मजदूर और कर्मचारियों के खिलाफ काम करने का लगाया आरोप। साहेबगंज में बिजली के अंडरग्राउंड केबलिंग का काम पड़ा धीमा। अधीक्षण अभियंता ने कहा जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा अंडरग्राउंड केबलिंग काम। गिरिडीह में शहरी इलाके की सड़कें जर्जर। गिरिडीह धनबाद, गिरिडीह जमुआ और गिरिडीह बेंगाबाद की सड़कों पर कई जगह बने गड्ढे। धनबाद के झरिया के सुदामडीह एएसपी कुलियरी के पास के 10 दुकानदारों को बीसीसीएल ने जारी किया नोटिस। 10 दिन के भीतर दुकान खाली करने का निर्देश। पलामू में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता रथ को प्रशिक्षु आईएएस दिलीप सिंह शेखावत ने किया रवाना। मौके पर डीडीसी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। पलामू के पीएमसीएच के ओपीडी में बढ़ रही मरीजों की संख्या। कोरोना के गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा पालन। गोड्डा सदर अस्पताल में फर्श पर महिलाओं का कराया जा रहा प्रसव। कोरोना काल में प्रसव के दौरान नहीं रखा जा रहा प्रॉपर तरीके से हाइजीन का ख्याल। कोडरमा के झुमरी तलिया झंडा चौक में एसडीएम के नेतृत्व में चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान। इस दौरान उमड़ी भीड़ से सामाजिक दूरी का नियम दिखा ताक पर। गढ़वा में सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के मकसद से करोड़ों की लागत से कराया गया था टाउन हॉल का निर्माण, लेकिन टाउन हॉल बंद रहने से लगा रहता है असामाजिक तत्वों का जमावड़ा। गोड्डा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वाहन जांच के साथ चल रहा मास्क और हेलमेट जांच अभियान, लेकिन लोग सुधरने को तैयार नहीं। गिरिडीह के अंबेडकर चौक से कालीबाड़ी चौक तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया सफाई अभियान। सड़क और उसके किनारे झाड़ू लगाकर की साफ सफाई अभियान में मेयर के साथ बीजेपी जिलाध्यक्ष और कई कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। सिमडेगा के केला घाट डैम के 11 फाटकों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए 11 कंट्रोल यूनिट। पानी की तरफ का हिस्सा खुला रहने से हादसे की भी बनी रहती आशंका। गिरिडीह के सीओडी चेकपोस्ट के पास शराब से धुत 3 युवकों ने किया जमकर हंगामा। बाइक चेकिंग अभियान के दौरान रोके जाने पर हंगामा। गुमला में बसिया थाना क्षेत्र के लैंगा गांव के पास कुआं से अज्ञात शव बरामद। फिलहाल शव की अभी तक शिनाख्त नहीं। गुमला में बरसात के मौसम में बढ़े जलस्तर से नदियां लोगों को अपनी ओर कर रही आकर्षित। पहाड़ और चट्टानों के बीच से बहती मर्दा नदी का इलाका बना पिकनिक स्पॉट। रिम्स में डॉक्टर का सामने आया शैतानी चेहरा। जूनियर डॉक्टर का चश्मा गिराने पर मृतक के परिजनों की जमकर की पिटाई। हमले के आरोप में पीड़ित को करवाया गिरफ्तार। सहायक पुलिसकर्मियों के मुद्दे पर गर्म हो रही राजनीति। आंदोलनकारियों से मिले बीजेपी नेता। संघर्ष में मदद का दिया भरोसा। वित्त मंत्री ने पिछली सरकार पर फोड़ा ठीकरा।
मुंगेर में अपनी मांगों के समर्थन में नगर निगम के कर्मचारी और सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। शहर में साफ सफाई का काम पूरी तरह ठप। नालंदा के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में मलेमास मेले पर कोरोना संक्रमण की मार, दुकानदारों में मायूसी। पटना की सड़कों पर चला रही है पुलिस वाहन चेकिंग अभियान। राजधानी के चौक चौराहों से गुजरने वाले हर बाइक सवार की हो रही जांच। जमुई में सोनो प्रखंड के 2 पंचायतों के हजारों की आबादी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। बरनार नदी के लिफ्टवा घाट पर पुल का निर्माण नहीं होने से लोगों को हो रही परेशानी। दरभंगा को मिलने वाली है एक और सौगात। 150 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन चुनाव से पहले कराने की योजना। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आरजेडी की बेरोजगारी हटाओ पोर्टल पर साधा निशाना। कहा, बिहार में इस बार विकास ही मुख्य चुनाव मुद्दा। मुंगेर में महिला मतदाताओं के बीच चलाया जा रहा जागरूकता अभियान। महिला मतदाताओं को अपने मताधिकार के इस्तेमाल की दिलाई गई शपथ। अररिया में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा, पीएम मोदी ने अपने काम से देश की जनता का जीता भरोसा। बिहार में लगातार हो रही नई योजनाएं शुरू। सहरसा जेल में सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई की मांग तेज। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के कार्यकर्ताओं ने मशाल जुलूस निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। नालंदा के हरनौत में सड़क पर उतरी जेडीयू नेत्री ममता देवी। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में बह रही है विकास की गंगा। बिहार में एक बार फिर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। नेपाल में पिछले कई दिनों से बारिश होने के कारण पहाड़ी नदियां उफान पर। कैमूर के मोहनिया से बीजेपी विधायक निरंजन राम के खिलाफ नारेबाजी। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर कराया शांत। अररिया में मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां। परमान नदी की धार में वही सड़क। नूना नदी का भी टूटा तटबंध। रामगढ़ में टला बड़ा हादसा। भैरवी नदी की तेज धार में पैर फिसलने से बहा परिवार। स्थानीय लोगों ने महिला और 2 बच्चों सहित 4 लोगों की बचाई जान। पूर्णिया नगर निगम के बेलौरी महादलित टोला में लोगों को नहीं मिला शौचालय का लाभ। शौच के लिए बाहर जाने को मजबूर लोग। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर नगर विकास मंत्री और पथ निर्माण मंत्री ने 10.25 करोड़ की लागत से बनने वाले 23 योजनाओं का किया शिलान्यास। मुजफ्फरपुर में जलजमाव वाली सड़कों पर मौत का सफर। 2 साल के भीतर टूटी अखाड़ा घाट की मुख्य सड़क। पटना में आज से मास्क को लेकर चलाया जा रहा अभियान। बिना मास्क पहने घर से निकलने वालों से न सिर्फ वसूला जाएगा जुर्माना बल्कि होगा कोरोना टेस्ट। गोपालगंज में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पीएम मोदी को बताया आधुनिक युग का गांधी। पीएम मोदी ने बढ़ाया दुनिया भर में भारत का मान। चुनावी साल में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लगातार दी जा रही सौगातों पर विपक्ष का सवाल। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने दिया जवाब। कहा, उनकी सरकार लास्ट ओवर में लगा रही है चौके छक्के। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा, महागठबंधन में नहीं है सब कुछ ठीक, सीट बंटवारे पर है सिर्फ अटोवल। पटना में आरजेडी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर में लालू को दिखाया गया है कैदी। सांसद छेदी पासवान के अपने संसदीय क्षेत्र सासाराम पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। सासाराम रेलवे स्टेशन पर रेलवे से जुड़ी कई योजनाओं का उद्घाटन। मुजफ्फरपुर में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा का वादा। मुजफ्फरपुर से उड़ेंगे छोटे विमान, कनेक्टिंग फ्लाइट का दिया भरोसा। अररिया के परमान नदी का घटने लगा है जलस्तर, लेकिन मुसीबत बरकरार। फारबिसगंज के गरहा गांव की हालत खराब। सासाराम में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5000 के पार। अब तक कुल 36 मरीजों की कोरोना से हो चुकी है मौत। कोरोना को लेकर भागलपुर में बरती जा रही लापरवाही। राशन कार्ड बनवाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में उमड़ी भीड़। नवादा के कुब यात्री जंगल में दर्जनों महुआ शराब की भट्टी को किया गया ध्वस्त। मौके से पुलिस ने 60 लीटर निर्मित महुआ शराब किया बरामद। झारखंड में 21 सितंबर के बाद भी नहीं खुलेंगे स्कूल। 30 सितंबर के बाद कोरोना की हालत की समीक्षा के बाद ही फैसला। बांका के ताहिरपुर गौरा पंचायत के वार्ड संख्या 3 के सैकड़ों लोगों ने पेयजल संकट को लेकर जमकर काटा बवाल। 7 निश्चय के तहत नल जल योजना का लाभ नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश। सासाराम में हनुमंत अखाड़ा परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए औषधीय पेड़ों के पौधे। मौके पर बीजेपी के